हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे। बच्चों पिछले वीडियो हम लोगों ने जो 30.3 था उसके एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था हम लोगों ने। इस वीडियो हम लोग का जो 13.4 है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों ये जो चैप्टर है मतलब जो एक्सरसाइज है ये टोटली किसपे, फ्रस्टम के बेस पे है। ठीक है, अब फ्रस्टम किसे कहते हैं अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज जो इसका जो मैं इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया हूं प्लीज उसको देखिए जरूर, ताकि आप लोगों को जो चीजें हैं जो बेसिक है वो आपको समझ जाए उसमें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, द डायमीटर इज 2 सर्कुलर एंड्स आर दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। बच्चों कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम है ना, उसकी कैपेसिटी। जैसे मान लीजिए आप क्या बोल रहे हैं, आपके बोल रहा है कि ये कोई ग्लास है जिस किस शेप में है, फ्रस्टम के शेप में है। किस शेप में है, फ्रस्टम के शेप में है। लाइक दैट हमारे घर में भी टम्बलर होता है, जो ग्लास होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो फ्रस्टम क्या होता है ऑलरेडी आपको पता होगा कि जो हमारे पास कोन होता है, ठीक है, कोन को अगर हम कट कर देते हैं लाइक दैट तो ऊपर वाला पोर्शन निकल जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट कुछ ऐसे मिलेगा, एक अलग कोन बन जाएगा, और जो नीचे वाला पार्ट बचेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है फ्रस्टम। क्या कहलाता है, फ्रस्टम। तो आपको अगर इसको उल्टा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे दिख रहा है, ग्लास के शेप में ही है। ठीक है, सो चलिए तो जो जो चीजें दी हुई है इसका लिख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ फ्रस्टम दिया, मतलब यहां से यहां तक इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी हुई है। ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है सर्कुलर। सिंपल सी बात है, देखिए आप अगर 4 सेंटीमीटर तो ऑब्वियस सी बात आपको दिख रहा होगा कि इसका ऊपर वाला एंड क्या है, चौड़ा है, और नीचे वाला क्या है, थोड़ा पतला है। इसका मतलब ऊपर वाला डायमीटर यही होगा। ठीक है, ये कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर का डायमीटर दे रखा था। कितने का, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, और नीचे वाला कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर का डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। व्हाट इज गिवन दैट, फ्रॉम गिवन देख लेते क्या क्या है। ठीक है, हमें किसके देखिए डायमीटर दे रखा हुआ है। ठीक है, अपर एंड तो D1 दे रखा है, तो यहां से हम R1 निकाल सकते हैं। D1 कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो यहां से हमारा R1 निकल जाएगा। R1 कितना निकल जाएगा, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर 2, सेकंड डायमीटर दैट इज D2 दे रखा है, नीचे वाला कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर का। सो देयरफॉर यहां से हमारा R2 निकल जाएगा, कितना, 1 सेंटीमीटर का। और क्या दिया है, हाइट ऑफ द फ्रस्टम दिया हुआ, हाइट दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर का। हमें पूछा क्या है, कैपेसिटी पूछा हुआ है। सो दैट इज कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। क्या रहेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, अगर आपको याद है अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज जरूर याद करिए इस चीज को। दैट इज 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। सो 1/3 पाई h हमें दिया हुआ है, सबकी वैल्यू रख लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू h कितना दिया है, 14 दे रखा है हमारे पास। सो R1 कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस R1 2 इंटू 1। ठीक है, दैट इज 2 बार से कर जाएगा, 22 44, 44/3 इंटू देखिए 2 2 जा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है, 2 1 जा 2। ठीक है, कितना निकल जाएगा, दैट इज 44 डिवाइड बाय 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 और 4 3 7। ठीक है, इसको सिंपल कर लेते हो। देखिए कितना होगा, 7 चौक 28 पार्ट 2, 7 चौक 28, 28 2 30/3। इसको होल में बदल लेते हैं। ठीक है, या सिंपल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6 और 2 होल अपॉन, तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज दिस इज द कैपेसिटी ऑफ दैट योर टम्बलर। ग्लास की जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, 102 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो इसको डेसिमल में बदल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द स्लांट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर्स दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम।
क्या बोला है, हमारे पास फ्रस्टम दिया हुआ है, ठीक है, तो एक फ्रस्टम बना लेते हैं। नाउ देन स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम इज गिवन, ये हमें स्लांट हाइट दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। पेरीमीटर सरकमफ्रेंस दे रखा है, दैट इज इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस आपको पता ही होगा, पूरा इस बाउंड्री की जो लंबाई है, सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा C1, ये पूरी कंप्लीट सरकमफ्रेंस कितना दे रखा है हमारे पास, दैट इज 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, और इसका सरकमफ्रेंस दैट इज C2 जो है ये कितना हमारे पास है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। क्या क्या दिया देख लेते पहले हमारे पास। सो व्हाट इज द गिवन, दैट इन गिवन वी हैव दैट इज C1 सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट इज दिस लार्जेस्ट सर्कल, तो C1 इसको बोलते हैं, C1 इज व्हाट, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, दैट इज 2 पाई R1, ठीक है। सो कितना दिया इसकी वैल्यू, 18 दे रखी है ना। सो यहां से हम R की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 18 डिवाइड बाय 2 पाई, तो एक करके कितना हो जाएगा, 9 पाई हो जाएगा, है ना, विच इक्वल्स टू 9 अपॉन पाई, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम C2 निकाल देंगे, C2 कितना दिया हमारे पास, C2 कितना है, 6 सेंटीमीटर, दैट इज 2 पाई R2 हो जाएगा, विच इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, R2 की वैल्यू कितनी जाएगी, दैट इज 6 अपॉन 2 पाई, विच इक्वल्स टू 2 3 जा 6, 3 बाय पाई, ठीक है। ये सभी दोनों किस में है, सभी के सभी सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। बोला है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो निकाल लेते हैं, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम क्या होता है, दैट इज पाई RL, एल भी हमारे पास दिया बच्चों, देखा यहाँ पे स्लांट है, एल दे रखा हमारे पास, दैट इज 4 सेंटीमीटर। ना अगर हम कोण की बात करते हैं तो कोण का जो कर्व सरफेस एरिया होता है क्या होता है, 1 दैट इज पाई RL, तो यहाँ पे जो कि 2 R है इसलिए हमारा क्या होता है, पाई R दैट इज पाई R1 प्लस R2 इंटू L, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या जाता है, पाई R1 R2 इंटू L, ठीक है। तो पाई R1 कितना है हमारे पास, दैट इज 9 अपॉन पाई प्लस R2 कितना है, 3 अपॉन पाई इंटू L कितना है, 4। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस पाई से पाई मार देंगे पूरे को, ये कितना होगा, 9 प्लस 3 अपॉन पाई इंटू 4, ठीक है, ये मर जाएगा, तो कितना होगा, 9 3 12 12 चौक 48, ठीक है, दैट इज 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48 दैट इज सेंटीमीटर का स्क्वायर। आसान है। देखिए बस आपको चीजें पता होनी चाहिए क्या क्या दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सरकमफ्रेंस दिया हुआ था हमारा, याद रखना ये सरकमफ्रेंस दिया हुआ, इसलिए मैंने पहले सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा के पहले मैं R निकाल लिया, और फिर हमने क्या किया, जो कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम है उसका फॉर्मूला लगा के हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, ठीक है, आसान। अ फेज द कैप यूज्ड बाय टर्कीज shaped like a frustum of a cone if its radius on the open side is 10 centimeter and radius at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter, find the area of material used for making it, ठीक है। क्या बोला, एक कोई टर्कीस लोग जो होते हैं अपने सर पे जो टोपी पहनते हैं, कुछ फ्रस्टम शेप का हमें दिया हुआ है, और बोला इसका जो स्लांट हाइट है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर दे रखा था, और जो नीचे है टोपी है, मतलब सर में डालना होगा तो नीचे वाला पार्ट का खुला होगा और ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ है, पैक लगा हुआ है ना। तो क्या बोला, अगर नीचे वाले का रेडियस 10 दिया हुआ है, ऊपर वाले का रेडियस 4 दे रखा है, तो बोला इसमें कितना कपड़ा लगा होगा बनाने में। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर फ्रस्टम शेप में है तो हमें क्या लगेगा, टोपी पहनेंगे तो क्या ऐसे लगाएंगे, तो चारों तरफ का कर्व सरफेस एरिया और ऊपर में कौन है, एक सर्कल है, ठीक है। तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम और टॉप जो सर्कल है उसका एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो हमें मटेरियल मिल जाएगा कितना यूज किया हमने। सो चलिए करते हैं, क्या है गिवन लिख लेते हैं पहले उसको। गिवन क्या दिया है, R1 क्या होता है, दैट इज नीचे वाला। R1 हमें कितना दिया हुआ है, ओपन एंड का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। R2 हमें दिया कितना, 4 सेंटीमीटर, और स्लांट हाइट मतलब L दे रखा है, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना है क्या, दैट इज मटेरियल यूज, कितना मटेरियल हमने इसमें यूज किया हुआ है, तो निकाल लेते हैं हम लोग। सो देयरफॉर एरिया ऑफ material used is nothing but what, that is curve surface area of frustum plus area of circular top,
तो एरिया कर्व सर्कल फर्स्ट टाइम क्या होता है, पाई दैट इज R1 प्लस R2 इंटू L, कुछ आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा ना, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप, सर्कुलर टॉप एरिया का सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई R स्क्वायर। अब चूंकि ऊपर है इसलिए हम इसको R2 वाला लेंगे, ठीक है। चलिए तो दोनों देखिए, दोनों में पाई कॉमन दिखा, तो पाई बाहर ले लीजिए, बाद में कैलकुलेशन करिएगा क्योंकि शुरू में करेंगे तो वो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो पाई हमने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, प्लस R2 कितना है 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई विथ L मतलब 15, प्लस पाई तो हमने बाहर ले लिया है, R2 कितना बचा, R2 कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, चाबी रन दिए बाद में रख लेंगे। देखिए 10 और 14, ठीक है, 14 पर 70, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 14 पर 70 को 7 14 का 14 7 21, अच्छा 21, 210 और प्लस 4 को 16, ठीक है। अब इसको रख लेते हैं 22/7 इंटू कितना हो जाएगा 6 2 2, ठीक है। हाँ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 2 2 6 इंटू 22, तो 22 5 110, 22 6 132, 132 को 2 13, 22 44 44 और 13 कितना हो जाएगा 7 57 57, कैरी कितना हो जाएगा 5, 22 44 44 44 45 46 47 48 49 49, ठीक है। ये मिल गया आपको कितना 4972 डिवाइड बाय 7, इसको अच्छा डेसिमल में बदल लीजिए, होल में बदल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, होल में बदलेंगे तो दैट इज 7 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 एंड फिर ले लेंगे 7 1 जा 7, कट गया 2 है लास्ट में 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपका दैट इज 710 होल 2/7, ठीक है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है, अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द top and made up of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter and radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of a milk which can completely fill the container at the rate of 20 rupees per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if its costs रुपीज 8 पर 100 सेंटीमीटर। और क्या बोला यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेने के लिए कहा हुआ है, ठीक है। बच्चों क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, हमें इसमें कहा है कोई कंटेनर है मेटल शीट का जो फ्रस्टम के शेप में है, और बोला है कि इसका ओपन एंड में ऊपर का जो रेडियस दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, और नीचे का जो बॉटम का है उसका रेडियस कितना दिया 8 सेंटीमीटर का, इसका हाइट हमें दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछ रहा है कि इसमें अगर पूरा दूध भर जाए तो 20 रुपये पर लीटर के हिसाब से कितना दाम लगेगा हमें। तो पहली बात दूध निकालना मतलब इसकी कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, कितना मिल्क है निकालना पड़ेगा, मतलब इस कंटेनर का हमें कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए वॉल्यूम निकल जाएगा लेकिन जो वॉल्यूम निकलेगा वो किस में निकलेगा, हमें सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा, ठीक है। किसमें दिया है सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब निकलेगा। तो इतना हमें पता है, पर लीटर बदलने के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट व्हाट 1 मिलीलीटर। कितना होता है 1 मिलीलीटर, याद है रिलेशन याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। देन आगे पूछा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर। कंटेनर को बनाने में कितना मेटल शीट लगा, सिंपल सी बात है, जैसे इसके पहले जो कैप वाला किए थे फेस कैप, सेम वही यहाँ पे भी कितना मीटर लग रहा है इसमें भाई, कर्व सर्कल से लग रहा है, और नीचे का जो बॉटम है सर्कुलर का वो लगने वाला है, ठीक है। तो सिंपल सी बात, आसान क्वेश्चन है, बस समझ जाएगा तो आराम से आप उसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए गिवन क्या लिख लेते हैं हम लोग पहले, व्हाट इज द गिवन दैट इज हमें R1 दिया है, R1 कितना दिया हमारे पास दैट इज 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। R2 कितना दिया हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखा है h दिया हुआ है कितना 16 सेंटीमीटर। देखिए CSA में हमको L की जरूरत पड़ेगी, तो L हम निकाल लेते हैं पहले ही, ठीक है। बाकी तो है हमारे पास, ठीक है।
तो यल की जरूरत पड़ेगी, यल भी निकाल लेते हैं। तो यल क्या होता है, इस अंडर रूट ऑफ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अंडर रूट ऑफ R1 कितना आपके पास 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, सो विच इक्वल्स टू कितना 20 में से 8 निकल गया, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 16 का कितना हो जाएगा, 16 का 256, 256, ठीक है दोनों का ऐड कर लेते हैं। तो कितना होगा 6010 को 0 हासिल 1, 5 और 9 1 10 को 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4 अंडर रूट ऑफ 400। तो यल की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, दैट इज अंडर रूट कितना निकल 20 सेंटीमीटर। हमारा यल कितना निकल जाएगा, यल की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो क्या क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क कंप्लीटली फिल। तो पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दैट इज फर्स्ट टर्म है ना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, उसी को हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। सो कितना होता है 1/3 पाई एच दैट इज R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। सो 1/3 पाई इंटू एच, तो पाई हटा लेते, पाई इस वैल्यू ऊपर ले लेते हम लोग। तो एच कितना दिया हमारे पास, दैट इज 16 सेंटीमीटर इंटू R1 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस, ठीक है प्लस कितना R1 इंटू R2, तो दैट इज 20 इंटू 8, सो विच इक्वल्स टू 16 पाई अपॉन 3 इंटू, सो 400 प्लस 8 का स्क्वायर, 8 जा 64 प्लस 8 टू जा 16, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, इसको ऐड कर लेते हैं। तो दिस बिकम्स 4 6 6 12 कैरीज 2, सॉरी 6 12, तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल्स टू 4 6 प्लस 6 12 कैरीज 1 1 प्लस 1 2 और 4 6 620, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना है, दैट इज इंटू 16 पाई, दैट इज 16/3 इंटू 3.14, पाई की वैल्यू कितनी दी हमको लेना बोला है 3.14। इसको काट दे, देखिए इस 6 से कटने वाला काट लेते इसको, 3 1 3 3 2 6 दैट इज 0, ठीक है 3 8 जा 24, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, इधर कर लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है 280 इंटू 16 इंटू 3.14, ठीक है। 16 से 112 16 के 128 को 8, ठीक है 12 16 जो 16 2 हासिल कैरीज 1 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा पास 16 32 1 33, ठीक है 33 इंटू 3.14, ठीक है। तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, कितना दिया हुआ है, दैट इज 3328 इंटू 3.14, हाँ 8 चौक 32 को 2 3 4 दूनी 8 3 11 को 1 1 4 3 12 1 13 को 3 1 4 3 12 1 13, ठीक है 8 2 3 3 कट गया 8 3 24 को 4 2 3 6 7 1 8, ठीक है 3 3 9 3 3 9, ठीक है 2 9 3 2 5 5 4 9, ठीक है 8 6 14 को 4 1 10 4 14 को 4 1 10, ठीक है 2 के बाद डेसिमल लग गया यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये, नाउ दिस बिकम्स दैट इज 10449.92 सेंटीमीटर वॉल्यूम है क्यूब कितना निकल जाएगा क्यूब, ठीक है। चलिए नाउ जैसे मैंने पहले बताया बच्चों आप लोगों को कि हमें किसने पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क दैट इज एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर लीटर। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, लीटर में बदलना पड़ेगा। सो बिकॉज हमें इतना पता है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है 1 मिली लीटर होता है। तो इसका मतलब 1000 से
मतलब क्या होगा, तो लीटर बदलने के लिए क्या 1000 डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस बिकम्स हाउ मच, 1 2 3 उठा लेते हैं यहाँ पे, तो 10.44 हम 5 कर लेते हैं, 45 कर लेते हैं, ठीक है, 45 लीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा लीटर। सो व्हाट इज द कॉस्ट, देयरफॉर कॉस्ट पूछा हुआ है तो कॉस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितना है, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर का दाम, कॉस्ट ऑफ कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ 10.45 लीटर मिल्क इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक का दाम कितना दिया है, 1 लीटर का दाम 20 रुपये, तो मल्टीप्लाई बाय 10.45 हो जाएगा, ठीक है। इसको डबल कर लेते हैं, तो 1 जीरो पहले ले लेते हम लोग, 5 में 10 को 0 हासिल 1, 4 2 में 8 1 9 2 0, ठीक है, 2 1 का 2, तो 1 2 का एडिशनल लगा देते हैं, कितना आ जाएगा ₹209 हमारा इसमें आंसर। आगे कह रहे बच्चों, इसमें और कुछ पूछा हमें, बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट 108 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बोला है कि अगर हमें 8 रुपए के पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से वो जो मेटल शीट यूज किया हमने उसमें कितना कॉस्ट आएगा उसका। सिंपल सी बात है, मेटल शीट कहाँ कहाँ यूज करेंगे हम लोग, जो कंटेनर है तो कर्व सरफेस एरिया और बॉटम में जो सर्कल है वहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग काम करते हैं, पहले मेटल शीट का कर्व सरफेस निकाल दे सकते हैं। सो नाउ CSA ऑफ फ्रस्टम which equals to what, that is pi ब्रैकेट में R1 प्लस R2 L प्लस दैट इज एरिया ऑफ सर्कल जो बेस हमारा रहेगा, दैट इज पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों में पाई कॉमन है तो पाई को बाहर ले लीजिए आप, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, R1 कितना दिया है 20 दिया हुआ है, 20 प्लस R2 कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, इंटू L कितना आया हमारे पास 20 आया हुआ है, और प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। याद देखिए पाई को हमने बाहर निकाल लिया हुआ, ठीक है। सो नाउ दिस बिकम्स देखिए कैसे हो जाएगा, सो विच इक्वल्स टू दैट इज देखिए 28 है ना, 28 में 56 हो जाएगा, तो पाई दैट इज 56 8 हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 4 6 6 12 2 हासिल 1 5 1 6 पाई, ठीक है। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, आपका पूरा मेटल शीट लग जाएगा। हमें तो कॉस्ट निकालना है, तो अब एक काम करिए यहीं पे मत मल्टीप्लाई करिए, बाद में हमारे है उसको देख लेंगे, बाद में निपटा लेंगे। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, देखिए हमें क्या दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर कॉस्ट दिया हुआ है, तो सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट इज इक्वल्स टू कितना है ₹8, ठीक है। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 624 पर सेंटीमीटर स्क्वायर शीट इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 8/100 इंटू 624 पाई, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह कम है, चलिए तो 8/100 इंटू 624 इंटू 3.14, ठीक है। पाई की वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पे। नाउ अब चाहो तो डेसिमल हटाने के लिए 2 जीरो नीचे दे दीजिए, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 जीरो पहले दे देते हैं, ठीक है, बाद में हम उसको दे देंगे वापस। तो इसको इसे मल्टीप्लाई करें, 8 को 32 को 2, ठीक है, 8 को 32 2 3 8 9 16 16 3 19 1 8 6 48 48 1 49 49 इंटू 314 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। चलिए इसको फिर से यहाँ पे मिटा, इसको रख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, कितना है हमारे पास, दैट इज 4992 मल्टीप्लाई बाय 314, 4 दूनी 8, ठीक है, 9 चौक 36 को 6 3 9 की 36 36 3 39 को 9 3 आएगा, फिर से 4 को 16 16 3 19 कट गया, 2 9 9 4 कट गया 3 दूनी 6, ठीक है, 9 27 को 7
2 9 27 28 29 को 9 2 और 3 को 12 13 14 14 8 8 9 9 18 18 18 19 20 20 24 को 4 2 आ जाएगा 9 9 18 18 2 20 27 को 7 2 आ जाएगा 10 10 और 4 2 14 और 2 16 को 6 1 आ जाएगा ये 5 और 1 ये आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 156। दिस बिकम्स 156 74 74 88 88। याद रखा 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा अराउंड ₹156.75 वैसे। ठीक है, अराउंड इतना आ जाएगा हमारे पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, अ मेटलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड whose vertical angle is cut into two parts at the middle of its height by plane parallel to its base. If the frustum is so obtained, be drawn into the wire of diameter 1/16 centimeter. Find the length of wire. ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा घुमाया हुआ है। क्या कह रहा है, हमें कह रहा है एक कोई कोन है, किसे राइट साइड में कोन है। ठीक है, ये हमारे पास एक कोन है लाइक दैट, इट्स वर्टिकल एंगल इज गिवन। ये हमारा वर्टिकल एंगल कितना दिया है 60 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, नाउ इट्स कट इनटू 2 पार्ट एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाय प्लेन। अब देखो बोल रहा है इसके ये कंप्लीट जो हाइट दिया है, कितना दिया हुआ कंप्लीट हाइट, यहां से यहां तक इसकी जो हाइट दे रखी है ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो इसका मिडल मतलब 10 हो जाएगा, है ना, मिडल पार्ट मतलब 10 से हमने कट कर दिया, ऊपर वाला 10 नीचे वाला क्या हो जाएगा 10, मिडल पार्ट से कट कर दिया। ठीक है, कट करने के बाद बोला है जो फ्रस्टम बचा ऊपर वाला कोन ही बचेगा। अगर ऊपर हमने काट दिया तो ऊपर क्या बचेगा, ऐसे कुछ बचेगा हमारा, तो ऊपर का कोन ही बच जाएगा और नीचे का बचेगा जो रहेगा वो हमारा क्या दिखेगा बेटा, वो हमारा रहेगा फ्रस्टम। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो नीचे वाला फ्रस्टम बोला, इस फ्रस्टम को हमने एक वायर में ड्रॉ कर दिया हुआ है, एक उसको बना के मतलब इसमें से एक पिघला के एक वायर बना दिया गया है। सिंपल सी बात है, इसका मतलब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तभी तो इससे हम एक वायर बना पाएंगे। मतलब इसको पिघलाया और पिघला के हमने क्या किया, एक तार में कन्वर्ट कर दिया हमने। ठीक है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम जो होगा वो वायर जो बनेगा उसकी वॉल्यूम के बराबर रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका रेडियस भी नहीं दिया, इसका रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। देखिए इसकी हाइट, अब जैसे टोटल हाइट कितनी है 20 की, तो इसकी हाइट कितनी निकल जाएगी 10, तो इसकी भी हाइट कितनी निकल जाएगी 10। एक बार कंफर्म हो गया, हाइट ऑफ फ्रस्टम कितना निकल गया 10। ठीक है, चलो दोनों को देखते हैं। अब ये पूरा कंप्लीट एंगल हमें 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से सेंटर से मिडल से लाइन ड्रॉ करूँ तो इसके इक्वल में जो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, एक आइसोसेलेस एंगल बन गया। आइसोसेलेस एंगल का जो पर्पल ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है हमारे पास। ठीक है, तो अभी पूरा कंप्लीट 60 था, कितना होगा 30 और ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है हमारे पास है। ठीक है, क्या, तो एक पहले अपने समझने के लिए हम कर लेते हैं, इसको एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा बन गया 30 डिग्री वाला। ठीक है, और देखिए यहाँ से हमने क्या किया, मिडल से क्या किया, कट मार दिया हमने, तो यहाँ से हमने एक कट मार दिया इस फ्रस्टम को। ठीक है, इस कोन को हमने एक कट मार दिया है। तो अब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो हाइट है वो कितना है 20 है। कंप्लीट हाइट कितना दिया हुआ है 20 का, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये कितना पार्ट हो जाएगा, बस 10 हो जाएगा, है ना, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा बस। तो चलिए इसको सोचने की कोशिश करते हैं। सो इसको A B C D E F बोल लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यही वाला पार्ट हमें ऊपर मिलेगा, यही वाला पार्ट हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे ये मिल जाए तो इसका डबल कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसका डायमीटर, ये हमें तो इसका रेडियस कहलाएगा, और इतना पार्ट ये क्या कहलाएगा, इस बड़े वाले जो सर्कल है उसका रेडियस कहलाएगा। तो ये हमारे पास है, ये 10 है, ये 20 है। तो क्या इस पार्ट में देखिए इन ट्रायंगल, इसमें देखते हैं इन ट्रायंगल, इस वाले हिस्से में AED में, इन ट्रायंगल AED में मैंने क्या लगाया, tan 30 लगा देता हूँ मैं, tan 30। देखिए आसान है, तभी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। tan 30 क्या होता है, दैट इज tan का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट में कौन है, दैट इज DE है। ठीक है, अपॉन एडजेसेंट कौन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
tan30 का मतलब क्या होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू DE/10। सो दिस इंप्लाइज दैट DE कितना निकल जाएगा, DE क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10/√3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब हमारा एक रेडियस तैयार हो गया, ठीक है। वैसे ही बड़े ट्रायंगल देखते हैं। सो इन ट्रायंगल ABF अगेन tan30 लगा लेते हैं हम लोग, तो क्या निकलेगा, दैट इज अपोजिट कौन है, दैट इज BF/, एडिशन कौन रहेगा यहाँ पे, AF रहेगा। अब यहाँ पे AF के देखो tan30 कितना है 1/√3 इक्वल्स टू BF तो हमें निकालना ही है। देन अब AF कितना है, AF मतलब टोटल हाइट कितना दिया भाई 20, तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से हम BF निकालेंगे, BF कितना निकल जाएगा हमारे पास, दैट इज 20/√3 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या है, ये दोनों रेडियस हैं इसके, ठीक है। ये जो फ्रस्टम निकला इसका रेडियस है ये, जो हमारे काम का है, ठीक है। हरी बात समझ में। चलिए थोड़ा इसको हटा देते हैं। ये तो हमारे काम के लिए, मतलब ये हमारा हो गया। देखिए अगर इसके अंदर देखते हैं तो फ्रस्टम का ये बड़ा वाला पार्ट ये हमारा R1 बन गया, ये हमारा R2 हो गया, ठीक है। और हाइट कितना होगा फ्रस्टम का 10 रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहां से हम बाकी पार्ट कर लेते हैं। सो इक्वली हम हमेशा कर लेते हैं, दैट इज हाइट ऑफ फ्रस्टम, हाइट ऑफ फ्रस्टम कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो इतनी बातें करने के लिए उतना हमारे पास काम खत्म। अभी हमें बोला इफ द फ्रस्टम इज टू बी ऑब्टेन इज सो ऑब्टेन टू बी ड्रॉन इन द वायर, सो इसका मतलब हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इसको, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है फ्रस्टम का वॉल्यूम 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। सो 1/3 पाई की वैल्यू कुछ मेंशन नहीं किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं अभी, तो 1/3 इंटू पाई ऊपर ले लेते हैं, h हमारे पास है 10 इंटू R1 का स्क्वायर, R1 कितना है हमारे पास 20/√3 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है दैट इज 10/√3 का स्क्वायर इंटू R1 20/√3 इंटू 10/√3, ठीक है। चलिए देखिए तो पाई/3 इंटू 10 कितना हो जाएगा ये 400, अभी √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 बच जाएगा, प्लस 10 का कितना हो जाएगा 100 अगेन ये 3 हो जाएगा, प्लस 200/√3 इंटू 3 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा देखिए पाई/√3 इंटू 10 सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लेते हैं हम इसको, कितना हो जाएगा देखिए 400 500 600 700, तो 700 हो जाएगा इंटू 700/3, ठीक है। चलिए इसको काट लेते हैं। ना क्या दिया मेरे पास दैट इज पाई/3 इंटू 10, सॉरी पाई क्यों रख लेते हैं 22/7 इंटू देखिए 10/3 इंटू 700/3, ठीक है। क्या करता है 7 से 7 पहले 7 का हटा लेते हैं, ये 7 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा दैट इज बिकम्स 2 1 2 3 1 2 3 डिवाइड बाय 9, ठीक है, डिवाइड बाय 9, तो ये हमारा निकल गया वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना है सेंटीमीटर क्यूब। नाउ देन अब हमें क्या बोला देखिए रेडियस दिया हुआ है, सॉरी अब आगे हमें डायमीटर दिया हुआ है किसका जो वायर बनने वाला पिघला के उसका। सो इसका मतलब इस केस में दोनों समझ लेते हैं। सो दैट मीन्स व्हेन नाउ सो वायर is drawn from frustum, that means volume of frustum is equals to volume of
वायर, वायर, और वायर किस में होता है? सिलिंड्रिकल शेप में होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम फर्स्ट हमने निकाला हुआ है 1 2 3 अपॉन 9 विच इक्वल्स टू, अब वॉल्यूम ऑफ वायर कितना होगा? दैट इज, देखिए वॉल्यूम ऑफ वायर सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे एच को हम बदलेंगे, लेंथ से बदलेंगे, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच इंटू एल, लेंथ जो हमें निकालने के लिए कहा हुआ है, ठीक है, फाइनल लेंथ। देन अगर हम पाई को नहीं काटे तो तभी आ जाता हमारा, दिक्कत है, पाई से पाई मर गया होता, ठीक है, एक काम आसान हो गया होता, कोई बात नहीं, ले लेते बाद में, ठीक है। सो देखिए जो लेता है ले लेते हैं यहाँ पे, तो 22 दिस वन अपॉन 9, ठीक है, इंटू इक्वल्स टू 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना होगा? दैट इज डायमीटर का आधा होगा, ठीक है, डायमीटर कितना होता है? 1/16 दिया हुआ है, तो 1/16 का आधा दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। ये कहाँ समझा? डायमीटर दिया है 1/16 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो इसका डायमीटर का आधा कितना हो जाएगा? 1/2, तो उसे में क्या किया? मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो 1 इतना निकल जाएगा। देन 22 से पहले से काट निपटा लेते हैं एक बार में, ये कितना होगा? 1000 बच गया यहाँ पे, तो 1000 अपॉन 9 इंटू 7, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, या हम ये काम करते हैं इधर नहीं, स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा बेटे, 1 का देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 16 का 256 हो जाएगा, 56 इंटू 2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इंटू यल, तो इसको भेज देते हैं, सो देयरफॉर यल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 256 इंटू 4 इंटू 1000 इंटू 7 डिवाइड बाय 9, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहाँ जगह है? इधर जगह है, इधर कर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए 4 दूनी 8, तो 4 124 10 है, हाँ ठीक है। देखिए ये इसको ही कर लेते हैं, 6 को 24 को 4 2 5 को 20 तो 22 को 2 4 दूनी 8 तो 10, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा? 7000, ठीक है, अपॉन 9। सिंपल यहीं पे कर लेते हैं, जो हो सकता है यहीं पे कर लेते हैं। तो जगह कहाँ पे है हमारे पास? इधर दिखेगा, यहाँ पे लीजिए। तो यल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज यल इक्वल्स टू, देखिए इसको यहीं मल्टीप्लाई करते हैं, 7 4 जा 28, 7 को 28, 3 जीरो पहले लेते हैं हम लोग, 7 को 28 2 7 दिन 14 15 16 6 1 7 का 7, ठीक है। नाउ डिवाइड बाय 9, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 7 1 6 8 1 2 3, ठीक है। 9 9 72 ज़्यादा हो जाएगा, 9 7 63, ठीक है। 8 3 8 कट आएगा, 6 9 9 81 5, ठीक है। 8 7 56 9 नहीं 9 है ना, हाँ 9 पे 54 9 छके 54 54 4 हो जाएगा 0, 9 चौको 36 9 चौको 36 4 आ गया, 9 चौको 36 4 4 4 चलते रहेगा, ठीक है। 9 चौको 36 4 होगा, फिर बढ़ेगा, फिर इसका भी उतर जाएगा, 9 चौको 36 4 4, फिर डेसिमल में, ठीक है, वही चलते रहेगा, ठीक है। 4 4 4 4 तो आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 79644.44 सेंटीमीटर, ठीक है।